बाबा जी के काम से हम लोग काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। व्यक्तिगत अगर बाबा जी की बात की जाए, उनकी ईमानदारी की, कर्मठता की, तो बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा से कोई एतराज़ नहीं है। कौन सा काम उनका सबसे बेहतरीन लगा है? सबसे बड़ा अच्छा उनका काम रहा जो गुंडों को उन्होंने ठीक कर रखा। बुलडोजर बाबा जो कहे जा रहे हैं वो ठीक है। अपराधों पर नियंत्रण काफ़ी हद तक हो गया। नहीं ले करके लोग 4-4, 5-5 गाड़ियों में 10-10 असलहे लेके बैठते थे। अब वो चीज़ बंद हो गया। जो है लोगों के अंदर भय है कि अगर कुछ गलत करेंगे तो हम जेल के अंदर जाएंगे। योगी ने बढ़िया काम किया, गुंडा राज खत्म कर दिया। जितने गुंडा सब जेल में फंसे हैं। आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हम उनका विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम जाति के यादव हैं। और मैं लोकसभा में पिछला चुनाव जो हुआ था, मैंने मोदी जी को वोट भी दिया था, लेकिन मैं विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का सम्मान करता हूं और मैं उनको पूछता हूं। वो मेरे आदरणीय हैं, मेरे यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं। मैं सारी चीज़ें आदित्यनाथ जी अपना जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। काम तो ओवरऑल लगभग जो है जैसे सब सरकारों का रहा वैसे ही है, लेकिन प्रशासन वगैरह थोड़ा ठीक ठाक टाइट है और बाकी काम ओवरऑल ठीक ही है। सड़कें वगैरह जो है ठीक हुई हैं, सुधार हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है और सीधे तौर पर इस वक्त देश में काफ़ी ज़्यादा सियासी हलचल मची हुई है। तमाम पार्टियां जो है अपने अपने ओर से काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही है। उम्मीदवारों का चयन जो है काफ़ी ज़्यादा बारीकी से किया जा रहा है ताकि इस चुनावी अखाड़े में उनके प्रत्याशी उनकी जीत सुनिश्चित कर सके। जहाँ पूरा का पूरा इंडिया अलायंस इस वक्त एक साथ है, तो वहीं एक तरफ बीजेपी एनडीए के साथ मिल करके चुनाव लड़ रही है। इस वक्त हम चुनावी सफर तय करते हुए आ चुके हैं उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर। आपको बता दें कि रायबरेली सीट अपने आप में काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि ये कांग्रेस का कहीं ना कहीं पारंपरिक सीट रहा है। यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लड़ा करती थी, लेकिन उसके बाद यहाँ से जो है सोनिया गांधी चुनावी मैदान में उतरती है। 2 दशकों तक उन्होंने बकायदा रायबरेली सीट को लीड किया है, लेकिन हालांकि वो इस वक्त अब राज्यसभा पहुंच गई हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी यहां पर नहीं उतारा है और इसी वजह से बीजेपी ने भी अभी तक इस सीट पर कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसे में अब जब सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच गई है, तो क्या बरेली में कांग्रेस कमजोर होगी, बीजेपी मजबूत होगी? ऐसी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ के जो लोग हैं, आम जनता है, हम सीधे उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है, वो क्या चाहते हैं कि इस बार ये जो रायबरेली सीट है वहाँ से कौन जीतेगा। सर, क्या नाम है आपका? ओम कुमार सिंह, एडवोकेट। अच्छा, आप यहीं से हैं रायबरेली? बिल्कुल यहीं रायबरेली से हैं। सर, सबसे पहले हम बात करें तो सोनिया गांधी अब राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कोई मजबूत चेहरा आएगा या फिर बीजेपी जीतेगी? कांग्रेस का मजबूत चेहरा आएगा और गांधी नेहरू परिवार से ही आएगा। प्रियंका गांधी आएंगी, वही चुनाव लड़ेंगी। अच्छा, रायबरेली में कितना ज्यादा विकास हुआ है सोनिया गांधी जब से? बहुत विकास हुआ रायबरेली में। इतना विकास हुआ है कि उतना विकास हिंदुस्तान के आधे प्रांतों में नहीं हुआ जितना रायबरेली में हुआ। आप अभी हाल का कोच कारखाना देख लीजिए, चाहे एम्स देख लीजिए, चाहे ITI देखिए, चाहे NTPC देखिए, चाहे लेदर इंस्टीट्यूट देखिए, चाहे पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देखिए, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी देखिए, चाहे शहर के अंदर में जो हमारे फ्लाईओवर बने ये देखिए, चाहे 6-6 NH बने हैं उनको देख लीजिए। बहुत काम हुआ है रायबरेली के अंदर, जो बहुत काम हुआ है। इसमें कोई कांग्रेस नहीं महक रही है, सोनिया जी नहीं महकते, उनके द्वारा किए हुए काम महक रहे हुए, इसलिए वो लाखों वोट से जीतेंगी। 1000 में नहीं, वो लाखों में जीतेंगी। चाहे डिक्लेयर आज करें और चाहे वो आखिरी दिन करें, जीत में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। खाली इसलिए कि काम किया उन्होंने, विकास किया है। 2024 में किसकी सरकार आ रही है? अब ये कह पाना तो जल्दबाजी होगा अभी, जो है चूंकि अभी घटक दल भी तालमेल बना रहे हैं, अपनी सीटों पे लड़ा रहे हैं, उसके लिए अभी जल्दबाजी है। उसके लिए अभी जल्दबाजी है, उसको कह पाना अभी जल्दबाजी होगा थोड़ा सा। उसके लिए और निकलने दीजिए 10 दिन, तब कुछ कहा जा सकता है। अच्छा, पूरा का पूरा इंडिया अलायंस एक साथ है। एक साइड मोदी का चेहरा लेकर के चेहरा होता है, तो छोटे छोटे दलों के साथ मोदी जी भी अलायंस कर रहे हैं। अगर मोदी दमदार होते तो सबसे अलायंस न करते। एक सब पर भारी का जो नारा दे रहे थे, अगर वही चीज़ होता तो नीतीश जैसे लोगों को और सब लोगों को लेके, चंद्रबाबू नायडू को लेकर के, वो भी तो बहुत सारे घटक दलों के साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। अगर अकेले दमखम होता, तो अगर एक सब पे भारी था तो मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। सभी को हर प्रांत में ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मोदी जो है, अगर इंडिया के में कई गठबंधन है तो NDA में भी बहुत सारे लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं।
अच्छा, 7 साल हो गए हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। कैसा कामकाज उनका रहा है इन 7 सालों में? बाबा जी के काम से हम लोग काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। व्यक्तिगत अगर बाबा जी की बात की जाए, उनकी ईमानदारी की, कर्मठता की, तो बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा से कोई एतराज़ नहीं है। कौन सा काम उनका सबसे बेहतरीन लगा है? सबसे बड़ा अच्छा उनका काम रहा जो गुंडों को उन्होंने ठीक कर रखा। बुलडोजर बाबा जो कहे जा रहे हैं वो ठीक है। अपराधों पर नियंत्रण काफ़ी हद तक हो गया। नहीं ले करके लोग 4-4, 5-5 गाड़ियों में 10-10 असलहे लेके बैठते थे। अब वो चीज़ बंद हो गया। जो है लोगों के अंदर भय है कि अगर कुछ गलत करेंगे तो हम जेल के अंदर जाएंगे। आपको लगता है डबल इंजन की सरकार है केंद्र में मोदी और राज्य में योगी, कुछ फायदा हो रहा है इससे? नहीं, फायदा तो विशेष नहीं हो रहा और विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। जो है भ्रष्टाचार उसी तरह हर विभाग में है, महंगाई चरम पे है, रोजगार के अवसर नहीं है, वो सब काम में तो नहीं हो रहा। लेकिन व्यक्तिगत एक उस काम से खुश हैं कि गुंडों को उन्होंने ठीक कर रखा है। जहां उनकी जगह होना चाहिए बाबा ने वहीं पहुंचा रखा है। इस एक काम के लिए अगर उनकी प्रशंसा की जाए तो शायद अच्छा होगा, गलत नहीं होगा। सर क्या नाम है? शंकर भगत सिंह। आप यहीं से हैं? जी 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 जी। अच्छा, क्या लगता है रायबरेली की सीट में कौन जीत रहा है, कांग्रेस या फिर बीजेपी? नहीं, यहाँ तो कांग्रेस जीतेगी। सोनिया परिवार से कोई भी आएगा वो जीतेगा, क्योंकि यहाँ काम हुआ है। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही है, फिलहाल तो राहुल गांधी वायनाड जा चुके हैं। प्रियंका गांधी को लेकर के ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि वो यहाँ से लड़ेंगी। इस पे क्या कहेंगे? नहीं लड़ेंगी, प्रियंका लड़ेंगी, जनता की आवाज़ है, लड़ेंगी वो यहाँ से। अच्छा, राज्य में योगी ने कैसा काम किया है 7 सालों में? योगी ने बढ़िया काम किया, गुंडा राज खत्म कर दिया। जितने गुंडा सब जेल में फंसे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? बहुत बढ़िया है। 2024 में कौन आ रहा है, प्रधानमंत्री कौन होगा? नहीं भाई बता सकते, सरकार भाजपा की आनी चाहिए। क्यों बता रहे हैं लोग, जो हवा फैल रही है। और वैसे किसकी आनी चाहिए? भाजपा की आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, वही तो मैं कानून बढ़िया काम कर रहे सर क्या नाम है आपका? मेरा अमरेंद्र यादव नाम है। मैं इचौली ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूँ। आपको क्या लग रहा है रायबरेली में किसकी स्थिति काफी मजबूत? सरकार है, सोनिया जी यहाँ से जीतेंगी। वो जो प्रत्याशी उतारेंगे उनका उन्हीं प्रत्याशी जीतेगा। कांग्रेस सरकार यहाँ से सांसद जी जो बन के जाएगा, वो चाहे प्रियंका जी आएँ, चाहे राहुल भैया जी आएँ, या कोई अन्य प्रत्याशी उतारेंगे, कांग्रेस ही यहाँ से बनेगी। बीजेपी का कोई चेहरा भी सामने नहीं आएगा। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में सोनिया गांधी आई नहीं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, बड़े भैया, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं वो आए, वो चाहे ना आए, लेकिन उन्होंने जो रायबरेली के लिए दिया है, वो आज तक प्रधानमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, बनारस में नहीं दे पाए जो सोनिया जी ने रायबरेली में दे दिया है। ऐसा क्या रायबरेली में दिया है जो कि बनारस में नहीं है? जी, एम्स हॉस्पिटल है, लोग आपका ये रेलवे कोच है आपका लालगंज में, सोनिया जी ने जो दिया है वो यहाँ की जनता जानती है और यहाँ की पब्लिक जानती है। वो अनपढ़ गंवार हो चाहे जो भी हो, वो सब बेहतर जानती है। लेकिन लोगों की तो शिकायत है कि सोनिया गांधी आती ही नहीं। इतना बड़ा नेता होने के बाद हर एक व्यक्ति की समस्या को सुलझाना हम नहीं चाहते कि वो जरूरी है, बस जी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं 7 साल हो चुके उन्हें? आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हम उनका विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम जाति के यादव हैं। और मैं लोकसभा में पिछला चुनाव जो हुआ था, मैंने मोदी जी को वोट भी दिया था, लेकिन मैं विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का सम्मान करता हूं और मैं उनको पूछता हूं। वो मेरे आदरणीय हैं, मेरे यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, मैं सारी चीज़ें। लेकिन जहां बात आ गई यहाँ लोकसभा की, इस बार चुनाव जो होगा वो माननीय सोनिया जी यहाँ से विजयी होंगी, चाहे वो दीदी प्रियंका लड़े या राहुल भैया लड़े या कोई अदर पर्सन को लड़ा। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? 2024 में प्रधानमंत्री का भी फिलहाल हम ये जो पीडीए का जो चेहरा है, भी कोई ओपन नहीं आया है। और प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाए तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अच्छे भी हैं और ठीक भी हैं। बाकी जो पार्टी अपना वो उनका निर्णय है, उतने लायक अभी हम नहीं हैं कि हम चुनने का अधिकार करेंगे। जी मैम। क्या नाम है सर आपका? मैं अनूप यादव। कहाँ से आप? हम ग्राम बलैया खेड़ा, पोस्ट पश्चिम गांव, जिला रायबरेली से हैं। रायबरेली से कौन जीत रहा है? यहाँ तो सोनिया जी बस। और बीजेपी नहीं लगता आपको? नहीं, बीजेपी नहीं। यहाँ तो सोनिया जी, कांग्रेस से कोई भी प्रत्याशी उतारे, सोनिया जी हो या प्रियंका जी हो या राहुल गांधी या अन्य कोई भी हो, जीतेगा कांग्रेस का ही आदमी। सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई है और राहुल गांधी वायनाड है। वो जाए चाहे जहाँ, लेकिन जो भी प्रत्याशी उनके नाम होगा या उनकी बिटिया लड़े, माननीय हमारी बहन जी प्रियंका गांधी जी, वो भी यहाँ से विजयी होंगी। अच्छा, 7 साल में योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? आदित्यनाथ जी अपना जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो बस
युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। ये दुर्भाग्य है हमारे यूपी का कि 7 साल रहा हो चाहे 5 साल रहा हो, इस 5 साल 7 साल में उनके कार्यकाल में कोई नई भर्ती नहीं हुई। अभी पुलिस में हाल ही में पेपर लीक हो गया। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लोगों के साथ। हम लोग युवा हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वो उनका मुद्दा है कैसे वो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, लेकिन जो सत्यता है वो हम आपके सामने पेश करते हैं। अच्छा, इंडिया अलायंस में कौन ऐसा मजबूत चेहरा है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी? राहुल जी भी राइट हैं और अखिलेश जी भी राइट हैं और ममता जी भी राइट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो एक चेहरा तो होगा ना? वो भी पार्टी चुनेगी, वो उसमें उतना हम लोग उतना अवेलेबल नहीं है। वो पार्टी पीडीए अपना निश्चित करेगी कौन सा व्यक्ति कौन सा चेहरा होगा। राहुल जी भी हैं, उनके साथ भी हैं, अखिलेश जी हैं, उनके साथ भी हैं, ममता जी हैं, उनके साथ भी हैं, या अदर पार्टी वो चुनाव कर सकती है। पार्टी अवेलेबल करेगी क्यों किसको क्या करना है। बाकी हम लोग पीडीए के साथ हैं, सरकार बदलने का प्रयास है, बाकी इतना ही प्रयास करेंगे। रायबरेली में एम्स है, इतनी बड़ी संस्था दिया है, सोनिया गांधी ने दिया है। रेलवे कोच सोनिया गांधी ने दिया। जब तक सोनिया गांधी थी तब तक ये ITI फैक्ट्री जो बंद नहीं हुई, कर्मचारियों को पैसा मिलता रहा, बराबर तनख्वाह मिलती रही। और जब से वो सरकार चली गई तब से यहाँ पे कर्मचारी का बंद ही हो गई, फैक्ट्री ही बंद हो गई। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा वो होगा, टक्कर चुनाव होगा, लेकिन जीत आखिरी में कांग्रेस की ही होगी यहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है आपको 7 सालों में योगी आदित्यनाथ का काम कैसा रहा? काम तो ओवरऑल लगभग जो है जैसे सब सरकारों का रहा वैसे ही है, लेकिन प्रशासन वगैरह थोड़ा ठीक ठाक टाइट है और बाकी काम ओवरऑल ठीक ही है। सड़कें वगैरह जो है ठीक हुई हैं, सुधार हुआ है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अब ये तो हम नहीं कह सकते अब ये तो आने के बाद ही पता लगेगा।